अब श्री विशाल नहरिया जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा शहरी विकास मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे। श्री विशाल नहरिया जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं आज नियम 62 के तहत जो पूरे प्रदेश में एक कूड़ा कचरा है और कूड़ा कचरे से इससे जो समस्या हमारे समाज में पैदा हो रही है, हमारे पर्यावरण में पैदा हो रही है और इंसान के जीवन में हो रही है, इसके समाधान के लिए माननीय शहरी मंत्री एवं माननीय पंचायती राज मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, ताकि एक वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग प्लान करके इस पे काम करना शुरू करें। आज के समय में अगर हम लोग देखें तो ये जितना भी कूड़ा कचरा हमारे शहरी क्षेत्रों में इकट्ठा हो रहा है, वह हमारे पर्यावरण के साथ साथ इंसान के जीवन में बहुत बड़ी नुकसान जो है वो पहुंचा रहा है। मैं उदाहरण के तौर पे धर्मशाला की बात करूंगा। हमारा धर्मशाला पहले नगर परिषद हुआ करता था, अब नगर निगम है और नगर निगम में लगभग 17 वार्ड हमारे पास वहां पर है और आज प्रतिदिन वहां से हम लोग 15 से 20 टन जो है एक कूड़ा कचरा एकत्रित होकर जो आता है। और अगर यही हम लोग मार्च अप्रैल के समय में लें, जब एक टूरिस्ट का सीजन चला होता है, टूरिज्म वहां पर बहुत सारा पीक पीरियड पे होता है, तो उस समय देखें तो यही जो वेस्ट है लगभग हमारा 30 टन को टच करता है और हमारे पास इसके निपटारे के लिए कोई उचित व्यवस्था आज दिन तक नहीं बन पाई है। आज भी हमारे पास एक डंपिंग साइट है, उस डंपिंग साइट पे प्रतिदिन हम इस कूड़े को वहां पर जाकर फेंकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जहां पर इस कूड़े को हम लोग एकत्रित करते हैं, जहां पर हम लोग इसको रखते हैं, उसके नीचे अगर हम लोग देखें तो बहुत सारा हमारा जनमानस जो है अपनी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। बहुत सारे लोगों के घर हैं, बहुत सारे लोग वहां पर जो वाटर चैनल चलते हैं ग्रेविटी से, वहां से पानी का प्रयोग जो है वो पीने के लिए करते हैं। अगर आप देखें तो उसका लिक्विड जितना भी है उस पर सारे नालियों में जा रहा है, उन खड्डों में जा रहा है और वही सारा पानी जो है उन लोगों के जीवन में जो है प्रतिदिन यूज हो रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान जो है उनके जीवन पे, उनके सेहत में पड़ रहा है, उनकी फसल के ऊपर पड़ रहा है। हम लोग देखेंगे कि हमारे पास वेस्ट जितना भी कलेक्ट हो रहा है, लगभग वेट वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है, ई वेस्ट है। मेजरली अगर इन सारी चीजों को देखा जाए तो हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से जो स्मार्ट सिटी पूरे देश में मिली थी, उसमें हमारे धर्मशाला को भी मिली है और बहुत बड़ा सहयोग माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए रहता है। मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। हम लोगों ने धर्मशाला शहर के अंदर तो उस वेट वेस्ट के लिए एक प्लानिंग करना शुरू कर दिया है। एक डीपीआर हम लोग तैयार कर रहे हैं कि लगभग जो होटल से वेट वेस्ट आता है, जो घरों से वेट वेस्ट आता है, उसके लिए हम लोग एक बायोगैस एनर्जी जनरेशन कंपोनेंट जो है वो तैयार करेंगे। जितना भी वेट वेस्ट आएगा उसको वहां पर हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे। उससे एक एनर्जी जनरेट होगी जो कि उसी प्लांट के लिए यूटिलाइज हो जाएगी। अगर उससे अधिक जनरेट होती है तो उसको हम लोग किसी और चीज के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना सा कहना कि शहर में हमारे पास नगर निगम में स्मार्ट सिटी का पैसा है, वहां पर तो हम ऐसी चीज तैयार कर रहे हैं, परंतु हमारे पास एक एरिया ग्रामीण भी है। ग्रामीण एरिया में ऐसे ही प्लानिंग करने के लिए आज हम लोगों को सोचने की बहुत सख्त जरूरत है। ग्रामीण एरिया में एक सबसे बड़े हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज ये है कि वेट वेस्ट वहां पर नहीं है, क्योंकि वहां पर कैटल्स हैं, लोगों ने पशु रखे हुए हैं, लोगों ने गाय रखी हैं, लोगों ने वहां पर छोटे और भी पशु रखे हैं। तो उन पशुओं का उनका जो वेट वेस्ट जो है डेली जो किचन में प्रयोग होने वाला है वो वहां पर सारा यूटिलाइज हो जाता है। परंतु वहां पर एक वेस्ट और है, वह है प्लास्टिक और साथ में ई वेस्ट। इसके लिए हम लोग वहां पर प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। मैंने एक धर्मशाला के लिए प्लान किया है कि हमारे पास जितनी भी पंचायत हैं, लगभग 30 पंचायतें हैं, उन 30 पंचायतों को 2 हिस्सों में मैंने विभाजित किया है और 15-15 पंचायतों को क्लस्टर करके हम लोग जो है इस वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करेंगे। वहां पर जितना भी हमारा पंचायतों से प्लास्टिक इकट्ठा होगा उसकी श्रेडिंग करके हम लोग उसका यूटिलाइजेशन जो है किसी रोड कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं, या यहाँ पर हमारी सीमेंट फैक्ट्रीज वगैरह
वहां पर जाके इन चीजों का निर्यात कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर इन चीजों का यूटिलाइजेशन हो जाता है। इसके साथ साथ जो ई वेस्ट है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से भी हम लोग कुछ चीजें जो प्रयोग हो सकती हैं उसको रीयूटिलाइज जो है वहां पर किया जा सकता है। मैं मानता हूं कि विश्व स्तर पे एक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर बहुत सारे देशों ने बहुत अच्छा काम किया है। वहां पर भी लगभग 3 से 5% जो ऐसा है वेस्ट है जिसको हम लोगों को डंपिंग साइट पे ही छोड़ने पड़ता है, परंतु हमारे हिंदुस्तान में, हमारे हिमाचल में आज भी वेस्ट मैनेजमेंट जो है 60% से ज्यादा जो है वो हम लोगों को डंपिंग साइट्स पे ही छोड़ना पड़ रहा है। तो इसके ऊपर एक नीति जो है, एक योजना जो है वो लाने की बहुत सख्त जरूरत है। हमारे पास कैंटोनमेंट एरिया है धर्मशाला में, उस कैंटोनमेंट एरिया में जितना भी प्लास्टिक, जितना भी वेस्ट है वो उस वेस्ट की कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। वहां पर कोई प्लान करने वाला कोई ना तो अधिकारी है, ना कोई संस्था है, ना ही वहां पर कोई जनप्रतिनिधि है। इसलिए मैंने बार बार ये विषय भी सदन में उठाया है कि हमारा कैंटोनमेंट को जो है वो हटाकर जो है पंचायती एरिया में ले लिया जाए, ताकि वहां पर हम लोग प्लानिंग उस तरीके से उस एरिया के लिए भी बना सकें। ये बहुत सारी सख्त जरूरत है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो आज भी प्रतिदिन हमारे इंसान के जीवन में प्रयोग किया जा रहा है। आज दुकानों में हम लोगों को कोल्ड ड्रिंक प्लास्टिक की बोतल्स में मिल रही है, हमारा स्नैक्स जो पैक्ड होके आता है प्लास्टिक में आ रहा है। आज की डेट में जो हमारी जनरेशन है वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रही है। ऑनलाइन शॉपिंग किसी भी तरह की है, चाहे कपड़े की है, चाहे कोई और अन्य वस्तु की है, वो सारी चीजें प्लास्टिक में पैक होके आ रही हैं। उसके बाद वो कहाँ जा रही है? हम लोग उसको फेंक रहे हैं। और वो जो जितना भी प्लास्टिक है वो जमीन के अंदर भी अगर दफनाया जाता है तो 100 साल के बाद भी उसकी स्थिति वैसी की वैसी रहती है, वो प्लास्टिक खत्म नहीं होता है। अगर हम उसको जलाते हैं तो हम वातावरण को नष्ट कर रहे हैं, उससे इंसानी जीवन को फिर से आघात होगा। तो इसलिए मेरा सिर्फ इतना सा ध्येय है, जिस तरीके से हम लोग शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर एक प्लानिंग करना शुरू कर रहे हैं, उसी तरह से मेरा माननीय मंत्री जी से एक निवेदन रहेगा कि हम लोग ग्रामीण स्तर पे भी इसके ऊपर काम करना शुरू करें, ताकि आने वाले समय में एक एग्जाम्पल जो है हम पूरे देश में हिमाचल प्रदेश से सेट कर सके। और मुझे ऐसा लगता है अगर हिमाचल प्रदेश इसके ऊपर काम करेगा तो ये एग्जाम्पलरी स्टेट होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है घूमने आते हैं। जब यहाँ पर आके चीजें देखेंगे, जब हमारी वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम को देखेंगे, तो वो निश्चित तौर पे अपने राज्यों में जाकर, अपने घरों में जाकर भी उन चीजों को जरूर चर्चा करेंगे। वहां पर भी वो लोग काम करना शुरू करेंगे और हम एक आने वाले समय में पूरे भारत देश को जो है स्वच्छ भारत जो है बनाने के ऊपर कामयाबी होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। स्वच्छ भारत मिशन चलाया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बहुत सारी योजनाओं में हम लोगों को पैसा भी दिया है। पिछले 14वें वित्त आयोग में भी हम लोगों को उसके लिए पैसा आया पंचायतों में, पर जिस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन वहां पर पंचायत में होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। वहां पर सिर्फ प्लास्टिक के डस्टबिन ले लिए गए, उन डस्टबिन में वो कूड़ा एकत्रित हुआ, पर उस कूड़े का कैसे सदुपयोग करना है, कैसे उसको हम लोगों ने रिसाइकल करना है, कैसे उसको खत्म करना है, उसके ऊपर कोई ठोस योजना जो है वो नहीं बनाई। इसलिए अभी हम लोगों को इसके लिए एक एक्सपर्ट्स की टीम जो है बैठाकर जो है उसके ऊपर योजना करनी पड़ेगी। बहुत सारे राज्यों ने उस पर काम किया, बहुत सारे देश भी उस पर काम कर रहे हैं। उन जगहों से हम लोग जो है एक नॉलेज ले सकते हैं और वहां से उन सारी चीजों को यहाँ पर समझकर हम लोग इन चीजों पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो जितना भी ये वेस्ट मैनेजमेंट है, मैं ये चाहता हूं कि ये पूरे प्रदेश में एक साथ प्लानिंग के तहत जो है वो इम्प्लीमेंट हो, ताकि हम लोग पूरे राज्य के लोग जो हैं एक साथ मिलकर जो है अपनी प्रकृति को बचाने के लिए प्रयत्न करें, अपने मानव जीवन को बचाने के लिए प्रयत्न करें, और साथ साथ में हम लोग इस जितना भी प्लास्टिक है जो कभी खत्म नहीं होता है, हम लोग इसको रिसाइकल करके किसी ना किसी चीज से मतलब इसका रिसाइकलिंग हो जाए, और कहीं ना कहीं इसका जो है रोड कंस्ट्रक्शन में या टाइल्स भी इसकी हम लोग देखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके भी ध्यान में लाना चाहता हूं, जब एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर मीट जो है हमारे धर्मशाला में हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, वहां पर भी हम लोगों को एक प्रेजेंटेशन में दिखाया गया था कि किस तरह से प्लास्टिक से जो है हम लोगों ने टाइल्स बनाई थी, इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई थी। उन इंटरलॉकिंग टाइल्स को जो है हम लोग ग्राउंड्स बनाने में, हम लोग रास्ते बनाने में सदुपयोग कर सकते हैं। हमारे साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रतिदिन हम लोग यहाँ पर अपने घरों में दूध खरीद कर लेकर आते हैं दुकानों से। वह दूध भी जो है प्लास्टिक के रूप में आ रहा है। वैसे तो हम हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक बैन किया है, पर फिर भी बहुत सारी वस्तुओं से जो है वो हमारे घरों तक प्लास्टिक जो है आए दिन आ रहा है। उस
प्लास्टिक से जो है हम लोगों को एक अच्छी मैनेजमेंट जो है बनाने की जरूरत है। मैंने सारा विषय रखने की कोशिश की है। मैं एक एक्सपर्ट तो नहीं हूं, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। इस पे मिलकर योजना बनाकर जो है हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि हम लोग इस वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर अच्छा काम करते हुए इन सारी चीजों से अपने जीवन में समाधान भी पाएंगे, अपने वातावरण को भी स्वच्छ बनाएंगे और अपने इंसान के जीवन को भी आने वाले समय में स्वस्थ बनाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने समय दिया, धन्यवाद। अब समाधान